कक्षा 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की अध्याय में हमने जो कोशिका के विभिन्न भागों का अध्ययन कर रहे थे उसमें सर्वप्रथम हमने प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका के बाहर जो झिल्ली या उसकी जो झिल्ली में क्या प्रयोग किया था उसको हमने अध्ययन कर लिया था। यानी झिल्ली जो है उसे हम अल्प परासर्विलियन, अति परासर्विलियन और सम परासर्विलियन में रखें तो उसमें क्या क्या जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम कोशिका के अन्य भागों का अध्ययन करेंगे। जैसे हम देखें तो कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? यह केवल पादपों में पाई जाती है, ठीक है। जंतु में प्लाज्मा झिल्ली होती है और पादप में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। और पादप जो है कोशिका भित्ति में मुख्यतः जो कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है? बहुत ही एक जटिल पदार्थ होता है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि पौधे को एक निश्चित आकृति में बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? सेल्यूलोज। और यह सेल्यूलोज कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति में। यानी कि जो कोशिका का जो बाहरी जो आवरण पाए जाते हैं पादप में वह सेल्यूलोज का बना होता है। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, यानी जल हानि यदि हो जाती है तो कोशिका झिल्ली सहित जो आंतरिक पदार्थ हैं वह संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें और एक घटना होती है, जब परासरण क्रिया में पादप का या पौधे का सारा पानी निकल जाता है तो उसके जो कोशिका में उपस्थित जो जीव द्रव्य हैं उनमें दबाव पड़ता है, वो संकुचित हो जाते हैं। तो इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, ठीक है। आगे हम और कोशिकांग पढ़ेंगे, जैसे केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है? हमने पहले भी जो प्याज की झिल्ली में देखा था कि जो चौकोन संरचना है उसके मध्य एक बिंदी के समान एक संरचना दिखाई देता है, गोल संरचना गहरे रंग का, वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और उसी के अंदर जो है केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवंशिक इकाई की तरह कार्य करता है। और उसी क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए और जीन जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं और जिनके कारण से माता पिता की जो लक्षण है वह संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसी के माध्यम से जाते हैं। तो वो किस में पाया जाता है? वह केंद्रक में पाया जाता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखें तो उसमें देखिए प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम है, कोशिकीय है, कोशिकाएँ है, ठीक है, और कोशिका भित्ति है। तो इस प्रकार एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ शो होते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर दिया गया है वो देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? प्रायः छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि बड़ी आकार का होता है, 5 से 100 माइक्रोन का होता है। और केंद्रीय क्षेत्र में क्या होता है? केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट, और ये इसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, परंतु यूकैरियोटिक में केंद्रीय क्षेत्र जो है चारों ओर से केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है और सुस्पष्ट होता है। और तीसरा, इसमें क्रोमोसोम 1 होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र 1 की संख्या में पाए जाते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में 1 या 1 से अधिक संख्या में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र का इंग्लिश नाम है। और चौथा अंतर यह है, ये झिल्ली युक्त कोशिका अंग का अनुपस्थित है। इसमें जो कोशिकांग जो पाए जाते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें यह अनुपस्थित होता है और इसमें झिल्ली भी नहीं पाए जाते कोशिकांगों में। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांगों में जो है झिल्ली पाए जाते हैं, यानी एक कवर या आवरण द्वारा घिरे रहते हैं। अब कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर आप लोग देखेंगे जो चौकोन वाला संरचना था उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो चिपचिपे पदार्थ का स्रावण करते हैं या जो चिपचिपे घोल में ऐसे घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। एक जंतु कोशिका का यहाँ नामांकित चित्र दृष्टव्य है। तो उसमें हम देखेंगे जंतु कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो उपकरण यहाँ जो कोशिकांग है पाए जा रहे हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली के बाद गाल्जी उपकरण है। गाल्जी उपकरण यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी 2 प्रकार के होते हैं यहाँ जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका में उसमें किसी प्रकार के कण नहीं पाए जाते, गोल गोल जो कण पाए जा रहे हैं। और परंतु जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसमें छोटे छोटे कण इसमें पाए जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ कोशिका द्रव्य भी है, ठीक है, जो
हल्का हल्का ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मध्य में केंद्रक स्थित है और केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। क्योंकि यह जंतु कोशिका है और यूकैरियोटिक प्रकार का है, तो इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग में झिल्ली उपस्थित होता है और बहुत ही विकसित प्रकार का यहाँ कोशिका पाया जाता है। उसके बाद तारक केंद्र है, लाइसोसोम है, ठीक है, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि वह मृत कोशिका का भक्षण करता है, परंतु मृत कोशिका के भक्षण के साथ साथ वह जो है जीवित कोशिका को भी कुछ मात्रा में भक्षण कर लेता है, इसलिए उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और राइबोसोम देख रहे हैं आप, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसी से ही ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से ये जंतु कोशिका संरचना यहाँ दिखाया गया है। तो आगे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कोशिका द्रव्य तो आप लोग समझ गए हैं। अब कोशिकांग यानी कि कोशिका में विभिन्न प्रकार के जो अंगक पाए जाते हैं, जैसे अंतःपरद्रव्य जालिका है, गाली उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, कोशिकांग है। तो ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग हैं जो कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका के विभिन्न भागों का अध्ययन आज की क्लास में इतना ही। आगे हम बाकी का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।